चक्कर समझाना बिल्कुल सहज है। अरे भाई अभी क्या है, अभी भाई कलयुग है। क्या कोई से पूछो अभी क्या है तो कहेगा कलयुग है। बोलो नहीं, अभी कलयुग नहीं है। अभी कलयुग नहीं है। क्यों? कोई पूछे क्यों कलयुग नहीं है, बताओ। कि देखो महाभारत शास्त्र में लिखा है कि 5000 वर्ष पहले भारत में महाभारी महाभारत युद्ध हुआ था। जिससे बड़ा युद्ध कोई होता है न होगा, न हुआ है। और उस युद्ध में यादवों के पेट से लोहे के मूसल निकले थे, जिनको आज मिसाइल कहा जा रहा है। इस पेट से नहीं निकले थे, ये बुद्ध रूपी पेट से मूसल निकले थे। उन मूसलों से उन्होंने घर बैठे बैठे सारी दुनिया को भस्म कर दिया था। खुद भी भस्म हो गए। तो देखो जब भगवान आते हैं तो कलयुग नहीं रहता है, तो कलयुग का अंत समझो। और जब भगवान के जाने का टाइम होता है तो समझ लो सतयुग आ गया। क्या? और पहचान क्या है? भगवान जब आते हैं तो नई दुनिया का ब्राह्मणों का संगठन, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं उनका संगठन बनाते हैं। आज से 80 साल पहले न भगवान आया था, न दुनिया में ब्रह्मा था, न ब्राह्मणों का संगठन था। क्या था? ब्रह्मा भी आया आज से 80 साल पहले और ब्राह्मणों का संगठन भी 80 साल पहले बना। फिर क्या हुआ? भगवान जब आते हैं तो स्थापना के साथ साथ, नई दुनिया बनाने के साथ साथ पुरानी दुनिया को भस्म करने का भी सामान, मसाला तैयार करवा देते हैं। तो देखो सन 36 से पहले, क्या 1936 से पहले इस दुनिया में, सारी दुनिया में एटॉमिक एनर्जी का कोई नाम निशान नहीं था। था? कोई नहीं कहेगा था। भगवान आया, उस समय एटॉमिक एनर्जी का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ और उसका विस्फोट भी 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में हो गया। क्या? उस समय शूटिंग भी हो गई। ब्राह्मणों की जो दुनिया बनी थी 1936 में संगठन बना था, वो संगठन 1945 तक हीरों की क्षमा, वो चैतन्य हीरों की क्षमा भस्म हो गई। क्या? कहाँ की बात है? जापान, जहां का पानी चला गया, ज्ञान जल बुद्धि में से चला गया। तो दोनों तरफ ये हुआ, बाहर की दुनिया में भी हुआ और अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्थापना भी हुई और विनाश भी हुआ। तो ये निशानी है। क्या? जब भगवान आते हैं तो नई दुनिया का संगठन भी ब्राह्मणों के द्वारा तैयार कराते हैं और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश भी कराते हैं।
मसाला तैयार करा लेते हैं। उससे पहले एटम बम न बने थे न फोड़े गए थे। अब बताओ कलयुग है या संगम युग है? भगवान आ गया तो संगम है, कलयुग का और सतयुग का संगम है। बताओ अरे भाई अभी क्या है? वो कहेगा कलयुग है। बोलो नहीं, कलयुग नहीं है, अभी संगम युग होना चाहिए। क्योंकि पुरानी दुनिया को भस्म करने का बारूद एटम बम तैयार हो गया है और नई दुनिया का नक्शा कोई इंजीनियर की बुद्धि में, बेहद का कोई ब्राह्मण है जिसकी बुद्धि में नई दुनिया का नक्शा आ गया है। और न मानो तो ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में उस समय 66 में एक बड़ा चित्र बनाया जाता था जो गेट पर लगा रहता था। पता है कौन सा चित्र था? हाँ, उसमें श्री कृष्ण को दिखाया है जो सतयुग का पहला पत्ता है, 16 कला संपूर्ण। उसमें दिखाया है कि कृष्ण के हाथों में नई दुनिया है, नई दुनिया का गोला, और पांव में पुरानी दुनिया का गोला कलयुग को लात मार रहा है। क्या है? और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता था श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्या लिखा होता था? श्री कृष्ण आ रहे हैं। जैसे 76 हुआ, 1976, वो चित्र उठा करके रख दिया। क्या? वो बड़ा बोर्ड जो गेट पे लगाया जाता था श्री कृष्ण आ रहे हैं, वो समझ में नहीं आया कहाँ आ रहे हैं, कहाँ चले गए, वो उठा के उन्होंने रख दिया। अब जो समझने वाले ब्राह्मण थे उन्होंने समझ लिया कि बाबा ने तो मुरली में बोला है इन लक्ष्मी नारायण सो राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माने 76 में हुआ। तो 76 में वो संगम युगी राधा कृष्ण वाली आत्माएं, माना राम सीता वाली आत्माओं में वो कृष्ण की आत्मा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रूप में प्रवेश कर जाती है। उन्होंने समझ लिया। और जो कुखवंशा वाली ब्राह्मण ब्राह्मणियां थे उन्होंने ये बात नहीं समझी, आज तक भी नहीं समझी। तो बताओ अभी कलयुग नहीं है, क्या है? संगम है। क्यों? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। क्या खड़ा है सामने? महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा है। दुनिया में एक देश ऐसा, यही भारत है, जहां इतनी जातियां पनप रही हैं। क्या? सबसे ज्यादा जातिवाद दुनिया में कौन से देश में है? भारत में। दुनिया में एक देश यही भारत है जहां दुनिया के ज्यादा से ज्यादा धर्म के लोग पनप रहे, और उसकी राजधानी में भी, दिल्ली राजधानी में क्रिश्चियन धर्म के लोगों के भी बहुत हैं, सिख धर्म के भी बहुत हैं, मुसलमान भी बहुत हैं, और हिंदू भी बहुत है, जैनी भी बहुत है, बौद्धी भी बहुत है। हर धर्म के लोग इस भारत में और भारत की राजधानी में डटे हुए पड़े। क्योंकि जब महाभारत युद्ध हुआ था तो पांडव कहाँ थे? हस्तिनापुर में। कहाँ थे? हस्ते माने हाथी, पुर माने
हाथियों के रहने का नगर। हाथी देह अभिमानी, देह अहंकारी होता है या नहीं होता है? मारे देह अहंकार के ऐसे ऐसे चलेगा। दुनिया में मेरे से ज्यादा ताकतवर, मोटा, ताजा, लंबा, चौड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अहंकारी। तो देखो, दिल्ली है, क्या है? भारत की राजधानी कलयुग के अंत में दिल्ली, जहां से महाकाली पैदा होती है। कौन? महाकाली, जो सतो प्रधान स्टेज में जगदम्बा कही जाती है। क्या कही जाती है? जगत की अम्बा। जिस अम्बा, जिस माता, जगत की माता की गोद में सारे धर्मों ने राज्य किया है हिस्ट्री में। क्या क्या? एक धर्म ने नहीं, सब धर्म वालों ने उस गोद में रह करके मनमाना राज्य किया है, मनमाना खून खराबा किया है। क्या? कोई गंदे बच्चे होते हैं, वो माँ को परेशान भी तो बहुत करते हैं? और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होते हैं तो माँ को कोई भी दुख नहीं होता। पैदा होते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता कि बच्चा पैदा हो गया। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि नहीं? तो देखो, दिल्ली की गोद में सारी दुनिया के सभी धर्म वालों ने पालना ली है। ये जगत की माँ है? तो ये दिल्ली, जिसकी गोद में सारी दुनिया के लोग पलते हैं, वो दिल्ली जब तमो प्रधान बनती है तो बहुत अहंकारी हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है भगवान बाप ने ब्रह्मा के मुख से कि ऐसा भी समय आएगा जो भारत में कोई नास्तिक क्रिश्चियन को भी राजा बना के बैठा देंगे, राष्ट्रपति बना के बैठा देंगे। और नास्तिक बैठेगा राजा बन करके तो यथा राजा तथा प्रजा नास्तिक बन जाए। नास्तिक क्या करते हैं? न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न जानते हैं, न धर्म को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न धर्म ग्रंथ को मानते हैं, न धर्म पिता को मानते हैं। क्या? कुछ भी नहीं मानते, बस अपन को ही सब कुछ समझते हैं, मारे अहंकार के। और उस अहंकार के जुनून में आकर के एटम बम जैसी खतरनाक चीज पैदा कर लेते हैं। क्या तैयार करते हैं? एटम बम, कि हम सारी दुनिया का विनाश कर देंगे। देखें हमारा मुकाबला कौन करता है। इतना अहंकार। अंत में नास्तिकों का राज्य हो जाता है भारत में। किसका राज्य? नास्तिकों का राज्य हो जाता है। तो बताया, जो नास्तिक एटम बम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम बम। और बाबा ने बताया है बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। परमात्मा तो हमारा बाप है ना। क्या है? हमारा बाप है। और बच्चों के सामने बाप का परिचय, बाप की प्रत्यक्षता कौन करती है? कौन करती है? माँ करती है। तो माँ वो ऐसा खतरनाक बम छोड़ेगी कि सारी दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
बाप का प्रत्यक्षता रूपी बम फट पड़ेगा। पुरानी दुनिया खलास और नई दुनिया प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, तब तो विनाश सामने खड़ा है ना। वही महाभारत लड़ाई की बात है। अभी ये याद करने में क्या होता है याद करने में क्या होता है? विनाश सामने खड़ा है तो जरूर पतित से पावन बनाने वाला भी तो कोई होगा।